हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब मिस्टर ली जिया को लेकर एक शॉप पर जाता है। तभी वहाँ पर वैन अपने भाई किम के साथ आती है और जिया को मिस्टर ली के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वैन जिया से कहती है, तुम मेरे फियांस के साथ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दूसरों के फियांस को सीड्यूस करना ज्यादा अच्छा लगता है? ये सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। फिर मिस्टर ली भी जिया के पीछे जाने लगता है, लेकिन वैन मिस्टर ली को रोकती है, पर ली वैन की बात नहीं मानता और जिया के पीछे चला जाता है। तभी किम वैन से पूछता है, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? तो वैन कहती है, हाँ ये वही बिच है, मैं इसे जान से मार दूंगी। तो किम कहता है, मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, शायद मैं इसकी मॉम को जानता हूँ। इधर मिस्टर ली जिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिया मिस्टर ली की कोई बात नहीं सुनती और कहती है, मैं तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ। अगर तुम्हारी शादी वैन से हो रही है तो मैं ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ, अब से हम दोनों अलग हो रहे हैं। लेकिन मिस्टर ली कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो जिया कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मॉम की तरह अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। इतना बोलकर जिया वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर ली अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है। तभी वहाँ युआन मिस्टर ली को बताता है कि जिया अपनी मॉम के साथ ये कंट्री छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। ये सुनकर मिस्टर ली बहुत शॉक्ड होता है और एयरपोर्ट जाने लगता है। इधर जिया अपनी मॉम से कहती है कि फॉरेन के एक कंपनी में मेरी जॉब लग गई है और अब हम वहीं सेटल हो जाएंगे। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है और कहती है कि अब तुम भी अपना पास्ट भूल जाओ और अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करो। इधर मिस्टर ली भागकर एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ्लाइट 10 मिनट पहले ही टेक ऑफ कर चुकी है। लेकिन तभी एक न्यूज में दिखाते हैं कि थोड़ी देर पहले जो फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी उसमें इंजन की खराबी की वजह से वो फ्लाइट क्रैश हो गई और उसमें सारे पैसेंजर की डेथ हो गई है। ये सुनकर मिस्टर ली बहुत परेशान होता है और पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब मिस्टर ली को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। याओ उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम मत करो। लेकिन मिस्टर ली कहता है, ये सारी गलती सिर्फ मेरी ही है, मैंने ही जिया को धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ से दूर जाना चाहती थी। मिस्टर ली बहुत परेशान होता है। इधर दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जिसे पूरे 2 दिन बाद होश आया होता है। जिया अपनी मॉम से पूछती है, हम यहाँ कैसे पहुँचे? हम तो एयरपोर्ट पर थे। तो जिया की मॉम बताती है कि तुम अचानक बेहोश हो गई थी, जिस वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो गई और अब 2 दिन बाद तुम होश में आई हो। ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उल्टा ये हमारे साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जिस फ्लाइट में हम जाने वाले थे वो फ्लाइट क्रैश हो गया और सारे पैसेंजर मारे गए। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर वैन का भाई किम आ जाता है। जिया उसे पहचान जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो किम कहता है, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। जिससे जिया कहती है, जरूर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी बहन वैन ने भेजा होगा मुझे हर्ट करने के लिए। तो किम कहता है, मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। ये सुनकर जिया शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद जिया की मॉम कहती है कि ये सच है कि किम के डैड मिस्टर सॉन्ग तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड हैं। मेरी शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मिस्टर सॉन्ग की फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पैदा होते ही मिस्टर सॉन्ग ने मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम से कहती है, मैं सॉन्ग फैमिली को छोड़ूंगी नहीं, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है मैं उसका बदला लूंगी। इधर मिस्टर ली के डैड मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि 2 दिन बाद ली और वैन की शादी करवा देंगे, लेकिन तभी वहाँ जिया आ जाती है। सभी वहाँ पर जिया को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर ली को तो यकीन ही नहीं होता कि जिया जिंदा है। फिर मिस्टर सॉन्ग सभी को बताते हैं कि जिया मेरी बेटी है। सालों पहले मुझे लगा था कि एक कार एक्सीडेंट में जिया और उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो दोनों जिंदा हैं। लेकिन वैन कहती है, ये कैसे हो सकता है, ये बिच मेरी सिस्टर नहीं हो सकती। तभी जिया कहती है, मैं यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग से उस चीज का हिसाब लेने आई हूँ जो मिस्टर सॉन्ग ने 20 साल पहले मेरी मॉम के साथ किया था। जिया कहती है कि 20 साल पहले मिस्टर सॉन्ग ने मुझे और मेरी मॉम को मारने की कोशिश की थी और मेरे पास उसके प्रूफ हैं। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो मिस्टर सॉन्ग जिया से कहते हैं, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हारी मॉम जो भी चाहती थी मैं वो सब करने को तैयार हूँ। मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपनी बेटी एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ कोई केस मत करना। लेकिन जिया मिस्टर सॉन्ग की कोई बात नहीं सुनती। तो
तो मिस्टर सॉन्ग कहता है इस बारे में कल बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में रात में मिस्टर सॉन्ग जिया के पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम मुझ पर केस मत करो, लेकिन जिया कहती है कि जो कुछ भी आपने मेरी मॉम के साथ किया है मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है लगता है मुझे तुम्हारे साथ भी वही सब करना पड़ेगा जो तुम्हारी मॉम के साथ किया था। फिर मिस्टर सॉन्ग जिया के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी किम आकर जिया को बचा लेता है। किम जिया से कहता है कि तुम डरो मत, डैड तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस तुम्हारे पास जो सबूत है वो तुम मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ डैड तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तो जिया कहती है अब डरने की बारी तुम लोगों की है और जल्द ही यहाँ पुलिस आकर तुम्हारे डैड को ले जाएगी। फिर जिया उन्हें बताती है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन अब जो तुम्हारे डैड ने किया है उन सब की रिकॉर्डिंग मेरे फोन में है, यही वो सबूत है जिसके लिए तुम्हारे डैड को जेल में जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और मिस्टर सॉन्ग को पकड़ लेती है। किम जिया को समझाता है कि ये केस वापस ले लो, ये तुम्हारे डैड हैं। तो जिया कहती है ये आदमी कभी मेरे डैड नहीं हो सकते और मैं इन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर ली जिया के पास आता है और उसे हग करते हुए कहता है कि मैंने वैन से एंगेजमेंट तोड़ दी है, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पर जिया कहती है हम दोनों तो कभी एक थे ही नहीं, और कहती है तुम भी मेरे डैड की तरह हो जो कि पैसों की दम पर लड़कियों का फायदा उठाते हो और प्रॉमिसेस करके उन्हें यूज करके छोड़ देते हो। तो मिस्टर ली जिया से कहता है मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया, फिर भी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो जिया अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है तुमने मुझसे नहीं सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार किया है, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है वो सब मुझसे वसूल कर चुके हो, और अगर अब भी तुम्हारा मन नहीं भरा है तो तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर ली इमोशनल हो जाता है और कहता है अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं पूरी लाइफ तुम्हारा इंतजार करूंगा। पर जिया कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कभी भी तुम्हारे लिए वापस नहीं आऊंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिया अपनी मॉम के साथ कहीं दूर चली जाती है। इसके बाद 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जिया अब बहुत बड़ी डांसर बन चुकी है और उसे नेशनल अवार्ड दिया जा रहा होता है। तभी एंकर कहता है मिस जिया अब तक सिंगल है, अगर कोई इन्हें प्रपोज करना चाहता है तो ये टाइम बेस्ट है। तभी एक लड़का स्टेज पर जाता है और जिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाता है और उस लड़के को वहाँ से हटा देता है और फिर मिस्टर ली जिया को प्रपोज करता है। जिया मिस्टर ली को देखकर इमोशनल हो जाती है। जिया इन 5 सालों में काफी बदल चुकी होती है, इसलिए वो मिस्टर ली का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है।